हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 के अंडर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये 7 क्वेश्चंस पूरे आते हैं, वो सॉल्व करने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। मतलब आपको कर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है, और बाजू में पॉइंट दिया है, तो उन पॉइंट्स पे इस कर्व के लिए जो टेंजेंट रहेगा और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो नॉर्मल रहेगा, उनके इक्वेशंस निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना रहता है स्टूडेंट, ध्यान देना। ये जो y दिया है ना, ये y, इधर से dy बाई डी एक्स निकालने का, उस dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट पुट कर देने का। तो अपने को जो dy बाई डी एक्स मिलता है एट दिस पॉइंट, वो रहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लोग क्या करेंगे, यहां से dy बाई डी एक्स निकालना के ट्राई करेंगे। तो y दिया हुआ है, क्या दिया, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 बाहर ई रेज टू एक्स का हो जाएगा ई रेज टू एक्स। अंडरस्टूड। तो ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स का वैल्यू। इसके बाद क्या बोला मैंने, ये पॉइंट हम लोग dy बाई डी एक्स में पुट कर देंगे, तो जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैंने m बोल दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू, m जो है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,4। अब यही 0,4 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा m का वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0। तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब मुझे स्लोप का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमें स्लोप पता है और हमें पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके निकाला जा सकता है ना, बराबर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो इक्वेशन क्या आएगा, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना, 4 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 2 इंटू x माइनस x1, जहां पे x1 का वैल्यू कितना है, 0। समझा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 0 मतलब 2x। तो ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब क्या करो, इन लोगों को राइट साइड लेके जाओ, तो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ गए। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने। उसके लिए मुझे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा, देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट, इसका स्लोप अगर 2 है तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर ही रहता है ना नॉर्मल, बराबर। तो और परपेंडिकुलर के लिए क्या रहता है, निगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब ये जो स्लोप रहेगा उसी का निगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा भी करोगे और माइनस भी लाओगे। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m, दैट इज -1/2। तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। पॉइंट ये है, अभी सेम फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, सिर्फ जो स्लोप का वैल्यू है वहां पे क्या रखेंगे, -1/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अभी क्या करो, ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -1 चला जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x। देयरफॉर 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x। माइनस x को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y
-8 इज इक्वल टू 0। समझा? ये आपका हुआ टेंजेंट का इक्वेशन और ये आपका हुआ नॉर्मल का इक्वेशन। यही कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। तो वापस एक बार देख लो क्या किया, y से dy बाई dx निकाला, उस dy बाई dx में ये पॉइंट पुट कर दिया, हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। स्लोप पॉइंट का यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दिया। उसके बाद में ये जो स्लोप दिया है उसका निगेटिव रेसिप्रोकल से नॉर्मल का स्लोप मिला, और उस स्लोप और ये पॉइंट को लेके जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, समझा? तो इसी के जैसा है बाकी सब क्वेश्चंस भी। तो चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सो ये रहा हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखते हैं क्या आएगा। एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y है तो dy बाई dx भी आएगा, बराबर। देन -9 कॉन्स्टेंट बाहर, x इंटू वाई का क्या हो जाएगा, x बाहर, y का हो जाएगा dy बाई dx, प्लस y बाहर, x का डेरिवेटिव 1, u इंटू वी अप्लाई किया और 0 का 0 ही रहेगा। इसके बाद ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 9x dy बाई dx माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अभी क्या करने का, dy बाई dx वालों को एक साथ तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो, 3y स्क्वायर माइनस 9x dy बाई dx, और इसको राइट साइड भगा दो, क्या बचा 9y माइनस 3x स्क्वायर, बराबर। इस ब्रैकेट को लेके जाओ डिनोमिनेटर में, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा देखो, 9y माइनस 3x स्क्वायर और अपॉन में 3y स्क्वायर माइनस 9x। इसके बाद क्या करेंगे, 3 कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर देंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x, बराबर। अब क्या करने का, अब चुपचाप ये पॉइंट पुट कर देने का यहां पे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं m बोल देता हूं, क्या आ जाएगा, dy बाई dx एट पॉइंट 2,4, वही 2,4 ना, यहां पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, 3 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन 16 माइनस 6, तो 12 माइनस 4 मतलब कितना 8, बराबर, और अपॉन में कितना 10, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। इसके बाद क्या, स्लोप मिल गया, अपने को स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो वहां से मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, सबको लेके जाओ राइट साइड में, तो 4x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। चलते अभी नॉर्मल का इक्वेशन निकालने, और उसके लिए हमें इस स्लोप की जरूरत पड़ेगी। इसका स्लोप कितना है 4/5, तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। तो ये 4/5 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -5/4, उल्टा भी और प्लस है तो माइनस भी, तो -5/4 हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m, तो वो हो जाएगा -4/5 का उल्टा -5/4। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आएगा, इक्वेशन y माइनस 2,4 है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -5x
प्लस 10, सबको लेफ्ट में ले लिया तो 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इसी के जैसा थर्ड वाला है, वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, देन माइनस रूट 3 बाहर, x इंटू वाई का क्या आएगा x बाहर, y का dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर, x का डेरिवेटिव 1, देन प्लस 2, y स्क्वायर का क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 5। 5 का डेरिवेटिव कितना 0। समझ गया। अभी क्या करने का 2x माइनस रूट 3x dy बाई डी एक्स माइनस रूट 3y प्लस 4y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो स्टूडेंट, यहां से और यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस रूट 3x प्लस 4y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको और इसको राइट साइड भेज दो, क्या मिलेगा देखो माइनस 2x प्लस रूट 3y। अगला स्टेप, इसको भेज दो डिनोमिनेटर में, तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस रूट 3y अपॉन माइनस रूट 3x प्लस 4y। समझ गया। इसके बाद क्या करने का स्टूडेंट, ये तो dy बाई डी एक्स हुआ ना, अभी स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको m बोल देता हूं मैं, क्या आएगा dy बाई डी एक्स एट रूट 3,2 जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे। अभी क्या करो रूट 3,2 पुट कर दो। कहां पे पुट करोगे, यहां पे। क्या आ जाएगा देखो, क्या आएगा देखो माइनस 2 x के जगह पे रूट 3 ना, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 और अपॉन में माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर। अभी क्या करोगे, अभी अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट, न्यूमरेटर में आपको ये और ये दोनों सेम ही है ना, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 मतलब कैंसिल होके 0 बचा ना। तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना मिल गया हमें, टेंजेंट का स्लोप कितना मिल गया स्टूडेंट्स हमें 0। समझ गए। तो टेंजेंट का स्लोप 0 है, स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन क्या आ जाएगा टेंजेंट का, ध्यान देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना 0 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है रूट 3, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2। समझा। तो एक तरीका ये था बच्चों, दूसरा भी एक तरीका है, क्या स्लोप अगर 0 है, स्लोप अगर 0 इसका मतलब लाइन जो रहेगा वो या तो x एक्सिस रहेगा या तो x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और पॉइंट दिया है तो अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा y इक्वल टू कांस्टेंट, और y का वैल्यू यहां पे कांस्टेंट कितना दिया है 2, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट इज पासिंग थ्रू रूट 3,2 देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। ऐसा ही कुछ हम नॉर्मल में करेंगे, क्योंकि 0 का अगर रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, और हम लोग नॉट डिफाइन लिखने से बचते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो नॉर्मल जो रहेगा वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब नॉर्मल जो रहेगा वो y एक्सिस को पैरेलल रहेगा, और y एक्सिस को पैरेलल मतलब उसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है,
तो यहां पे लिख देते हैं कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू parallel to x-axis, therefore normal will be parallel to y-axis, बराबर. therefore its equation is x is equal to constant, बराबर. then since normal is passing through, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सेम जगह से पास होता है ना, पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो √3, 2. तो √3, 2. अब यहां पे x वाली वैल्यू ही कांस्टेंट रहती है, मतलब ये √3. तो यहां पे अपना देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू √3. ठीक है. सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे सामने फोर्थ वाला क्वेश्चन. क्या बोला देखो क्वेश्चन में, 2xy प्लस पाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई और पॉइंट दिया है 1, π/2. ठीक है. तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग और क्या आएगा देख लेते हैं. तो 2 बाहर कांस्टेंट है ना और एक्स वाई के बीच में u इंटू वी लगेगा, तो x बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx प्लस y बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1. देन पाई कांस्टेंट है बाहर, साइन y का क्या हो जाएगा, साइन y का हो जाएगा cos y इंटू बाद में y का डेरिवेटिव होगा तो dy/dx इज इक्वल टू 2 पाई प्योर कांस्टेंट है, मतलब बिना एक्स वाई का, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. समझ गया. अभी क्या करो, अभी आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या आता है. तो ये हो जाएगा 2x dy/dx प्लस 2y प्लस पाई इंटू कॉस वाई इंटू dy/dx दिस इज इक्वल टू 0. अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हम लोग dy/dx को कॉमन ले लेंगे, बराबर. फर्स्ट और तीसरे टर्म में से dy/dx को कॉमन ले लेंगे और बाद में देखते हैं कि क्या होगा. ठीक है. तो देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस पाई इंटू कॉस वाई dy/dx बराबर. और ये जो बिना dy/dx वाला है उसको राइट साइड भगा दो तो -2y. अब क्या करो, ये जो ब्रैकेट है इसको भेज दो डिनोमिनेटर में, तो dy/dx क्या मिल जाएगा, -2y और अपॉन में मिल जाएगा 2x प्लस पाई इंटू कॉस वाई. ठीक है. अभी क्या करने का स्टूडेंट, अभी क्या करने का, अभी चुपचाप आप x और y की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा वहां से, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग m बोल रहे हैं, तो m क्या आएगा, dy/dx एट पॉइंट 1, π/2. तो इसका मतलब m आ जाएगा -2 इंटू π/2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कॉस π/2. क्या किया समझा ना, इन लोगों के जगह पे हम लोग 1 और π/2 पुट कर दिए, तो m की वैल्यू हो जाएगी -π अपॉन 2 प्लस cos 90 होता है 0 और 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा 0. तो इसका मतलब हमें m का वैल्यू मिल गया -π/2. समझ गया. अब स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, चुपचाप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो. कैसे निकालेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या आएगा इक्वेशन टेंजेंट का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. देयरफॉर y माइनस y1 का वैल्यू है π/2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पे x1 का वैल्यू 1 और m का वैल्यू तो ये पता ही है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एक काम करो, सबसे पहला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी लोगों को. तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस पाई इज इक्वल टू, यहां पे ये 2 कट होके माइनस पाई बचेगा
और माइनस पाई को अंदर दे दो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई एक्स प्लस पाई। सबको लेफ्ट में बुला लो, तो क्या आ जाएगा पाई एक्स प्लस 2y और माइनस पाई, और राइट वाला भी लेफ्ट में जब आ जाएगा तो वो भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी चलते हैं नॉर्मल के पास, वो कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, क्या आता है स्लोप, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल ना, तो माइनस है तो इस बार प्लस हो जाएगा, और पाई बाय 2 का उल्टा कितना 2 अपॉन पाई बराबर। तो अपने को स्लोप पता है, पॉइंट पता है, चलते इक्वेशन निकालने। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पे x1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा देखो, 2y माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पे आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 2 अपॉन पाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप ये पाई आएगा, यहां पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जाएगा यहां से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा आपको पाई इंटू दिस, मतलब या फिर लिख देता हूं क्या था उधर पे, पाई इंटू 2y माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है 2 इंटू 2x माइनस 2, तो राइट साइड में आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2। इसके बाद क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई y माइनस पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4। अब सब लोगों को राइट साइड लेके चले जाओ, तो अपने पास मिल जाएगा 4x माइनस 2 पाई y प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना नॉर्मल का इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन, तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x बाहर साइन 2y का डेरिवेटिव, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 2y, ये किसके वजह से आया, साइन के वजह से आया ना, तो साइन का काम हो गया। अब किसका 2y का, तो 2y का क्या आ जाएगा 2, बाद में y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, 2y में 2 कांस्टेंट, y का हो जाएगा dy बाय dx, देन प्लस साइन 2y इनटू किसका डेरिवेटिव x का, और x का डेरिवेटिव होता है 1, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट साइड में हमारे पास y इंटू कॉस 2x है ना, तो वहां पे भी u इंटू वी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा, y बाहर cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, बाद में 2x का 2, देन प्लस cos 2x बाहर, y का हो जाएगा dy बाय dx। अब क्या करो, dy बाय dx वालों को एक साथ, इसको और इसको एक साथ बुला लो, मतलब इसको आपको लेफ्ट में बुलाना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखते हैं, x इंटू कॉस 2y माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे देखो 2 भी था बराबर, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा अपने को, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ये और ये राइट में रहेंगे बराबर, मतलब माइनस 2y इंटू साइन 2x और माइनस साइन 2y। अब क्या करो, इसको भेज दो डिनोमिनेटर में, तो dy बाय डी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस 2y इंटू साइन 2x माइनस साइन 2y, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2x इंटू कॉस 2y माइनस कॉस 2x। ये कैसा हुआ, dy बाय डी एक्स आ गया। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग m बोलते हैं, और यहाँ पे m क्या है, dy बाय डी एक्स एट विच पॉइंट, एट पॉइंट पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2, मतलब 45 और 90 पुट करना है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं, तो माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू है पाई बाय 2, तो माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू
अब x के जगह पे π/4 पुट कर रहे हो, बराबर, तो ये π/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 मतलब 90, x मतलब 45 ना, तो 45 इंटू 2 कितना 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इंटू 1 माइनस y के जगह पे π/2 पुट कर रहे हो तो 2y कितना हो जाएगा पाई मतलब 180, और साइन 180 कितना होता है 0, समझ गए। और डिनोमिनेटर में वैसा क्या आएगा 2 इंटू π/4 इंटू 2y मतलब 2 इंटू π/2 मतलब पाई, और कॉस पाई होता है -1, देन माइनस 2x कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/2 मतलब 90, और cos 90 होता है 0, बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई और अपॉन में माइनस π/2, समझा ना, 2 कट हो गया, ये 2 और ये 4 कट होके यहाँ पे 2 बचा, समझ गया। अब यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, माइनस माइनस कट हो रहा है, पाई कट हो रहा है, क्या बचेगा 2 बचेगा। अभी अपने पास स्लोप मिल गया टेंजेंट का, पॉइंट पता है, हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं ना टेंजेंट का, तो चलो निकाल लेते हैं, थोड़ा जगह दिख रहा है, देखो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस π/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस π/4, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस π/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू π/4 कितना दे देगा π/2, माइनस π/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर y इज इक्वल टू 2x, y को लेके जाओ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ गया। अब सेम पैटर्न पे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, जहां पे स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1/2, तो लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पॉइंट π/4 कॉमा π/2 था, मतलब y माइनस π/2 इज इक्वल टू -½ x माइनस π/4, बराबर। तो देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस π/2 इज इक्वल टू -x/2 माइनस का माइनस प्लस π/8। अब एक काम करो, थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बचेगा तो -4x, और यहाँ पे 8 कट होके क्या बचेगा पाई बचेगा, ठीक है। सबको लेफ्ट में बुला लो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन, समझ गया। तो चलो 2 क्वेश्चन और बचा है, वो भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है, y का वैल्यू है पैरामीट्रिक फॉर्म में, जहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है π/6, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो x का हो जाएगा dx/d θ, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, एंड dy/d θ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, dy/d θ cos का होता है माइनस साइन 2 थीटा, और बाद में एंगल का भी तो डेरिवेटिव होगा तो वो हो जाएगा 2, समझ गया। इसके बाद में dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx क्या होता है स्टूडेंट, dy/d θ अपॉन dx/d θ, तो ये हो जाएगा -2 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो dy/dx इज इक्वल टू -2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े रहोगे क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा -4 इंटू साइन थीटा, बराबर। जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है तो अपने को स्लोप मिल जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा अलग है, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m क्या है यहाँ पे, dy/dx एट
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। यही पाई बाय 6 यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट, तो हमारे पास m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन 30। साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट, साइन 30 होता है 1/2 बराबर। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1/2, जहां पे m की वैल्यू मिल गई मुझे -2। तो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास स्लोप है। पॉइंट है क्या, आप देखो पॉइंट दिख रहा है कहीं, अब बोलोगे सर पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे निकालोगे, यही पाई बाय 6 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो जो x और y मिलेगा वही क्या रहेगा, अपना पॉइंट रहेगा बराबर। तो देखते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, साइन 30 होता है हाफ। y आ जाएगा कॉस 2 पाई बाय 6 मतलब कॉस पाई बाय 3 ना, और कॉस पाई बाय 3 भी कितना होता है, हाफ होता है। इसका मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट आ जाएगा हाफ कॉमा हाफ, उसको हम लोग x1 कॉमा y1 बोल देते हैं। तो लेट x1 कॉमा y1 बी हाफ कॉमा हाफ। पॉइंट मिल गया, स्लोप है -2, तो चलते हैं इक्वेशन निकाल लें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 बराबर। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2x माइनस 1/2। ये 2 कैंसिल चाहिए रहेगा, तो इसको भी कैंसिल करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी चलेगा। तो क्या बचेगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 2। सभी लोगों को लेफ्ट साइड में ले लो तो आपको आंसर आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन बराबर। सेम पैटर्न पे चलते हैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालने। वो कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा बोलो। अगर टेंजेंट का स्लोप -2 है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 1/2, तो मेरे को स्लोप मिल गया नॉर्मल का, पॉइंट पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हो ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x माइनस 1/2 टू 2 कैंसल। अब यहाँ पे जो 2 बचा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y मतलब 4y, देन 2 इंटू 1 मतलब 2, और यहाँ पे है 2x माइनस 1। इन लोगों को राइट साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो 7th वाला देख लेते हैं। सो देखो स्टूडेंट, ये 7th वाला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो पहले x कंसीडर कर लेंगे। x का वैल्यू क्या है अपने पास, x का वैल्यू है √t। यहाँ से हम लोग dx/dt निकाल लेते हैं, तो dx/dt आ जाएगा 1/2 √t। अब y क्या दिया है, t माइनस 1/√t। ठीक है, तो dy/dt क्या आ जाएगा, देखो dy/dt, t का तो डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका क्या होगा उसको बाहर कंसीडर कर लो। तो 1/√t मतलब क्या, t⁻⁻², क्योंकि डिनोमिनेटर में वो t⁻½ है तो ऊपर जाएगा तो t⁻⁻²। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, मतलब -½ -1 हो जाएगा, करेक्ट। और ये क्या है, ये है t⁻³ तो ये हो जाएगा -½ इंटू t⁻³ समझा। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू, ये बंदा ऊपर न्यूमरेटर में है तो पावर माइनस है, नीचे बुला लो पावर को प्लस कर दो। अब आपको पता होगा कि x इंटू x⁻½ क्या होता है, x⁻1 प्लस हाफ दैट इज x⁻³ इसका मतलब ये होता है। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू t⁻² समझा। और इसी का जो है वैल्यू इधर आएगा वो लिख लेता हूँ। तो क्या आ रहा है,
देखो ऑलरेडी माइनस था अपने पास, तो माइनस का माइनस प्लस 1/2 टी इंटू टी रेस टू हाफ मतलब रूट टी, ये मिला अपने को dy बाय डी टी। समझ गया? अभी क्या करने का, एक मिनट थोड़ा हटा देता हूं इसको। देखो अभी dy बाय डी एक्स निकाल लेते हैं। तो dy बाय डी एक्स क्या होता है, dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो देयर फोर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू ये है ना, मतलब 1 प्लस 1/2 रूट टी, और dx बाई डी टी का वैल्यू ये है क्या, 1/2 रूट टी। समझ गए? अभी क्या करो, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 2t रूट टी प्लस 1/2t रूट टी बराबर, और यहाँ पे 1/2 रूट टी। तो ये आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। समझ गया? तो क्या बचा वो लिख लो, क्या बचा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2t इंटू रूट टी प्लस 1 और अपॉन में ये t, अपॉन में ये t। समझ गया स्टूडेंट? तो ये मिला अपने को dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 4, वो दे देगा हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग m बोलते हैं, वो क्या है, dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 4 बराबर। तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू, यही t के जगह पे 4 पुट कर दो, तो 2 इंटू 4 इंटू रूट 4 प्लस 1 अपॉन 4। तो m इज इक्वल टू रूट 4 का वैल्यू कितना, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 प्लस 1, बाजू वाला भी है ना प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना, ये 16 और ये 1 17, और अपॉन में कितना 4। तो ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बोलोगे सर पॉइंट तो नहीं दिया है, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, वही 4 यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू 4, जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे, x क्या मिल जाएगा, रूट 4 का वैल्यू सॉरी 2, और y क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन रूट 4, दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 1 दैट इज 7 अपॉन 2। तो हम लोग x1 y1 क्या ले लेंगे, 2 कॉमा माइनस 7 अपॉन 2, सॉरी 2 कॉमा माइनस नहीं प्लस है ना, 2 कॉमा 7 अपॉन 2। ठीक है? तो देखो लेट x1 कॉमा y1 इज 2 कॉमा 7 अपॉन 2। तो हमें ये मिल गया, पॉइंट मिल गया, और स्लोप क्या है 17 अपॉन 4। तो फटाफट हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना था, स्लोप था हमारे पास 17 अपॉन 4 ना, स्लोप का वैल्यू 17 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, 2y माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 बाय 4 इंटू एक्स माइनस 2। ये कट हो गया, इधर 2 बचा, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड वाला 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 17x माइनस 34, सबको राइट साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा 17x माइनस 4y और माइनस 34 प्लस 14, मतलब हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझ गया? तो ये क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन। अभी क्या करने का, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फटाफटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका स्लोप कितना है 17 अपॉन 4, तो नॉर्मल का स्लोप रहेगा माइनस 4 बाय 17। उसके बाद क्या करेंगे, हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आएगा, इक्वेशन नॉर्मल का y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। अभी 17 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर पहले इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4/17 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 2 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 34y माइनस 17 इंटू 7। तो 17 इंटू 7 कितना होता है स्टूडेंट? 119। समझ गया? इज इक्वल टू ये 2 जाएगा -4 के पास, तो -8, तो -8x और -8 इंटू -2 तो हो जाएगा +16। सबको लेफ्ट में ले लो, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 34y और -119 और -16, मतलब कितना आ जाएगा? -135। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना नॉर्मल का इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है स्टूडेंट। वीडियो पसंद आ रहेगा स्टूडेंट तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।